हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेरी वेलकम ऑन माय चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स। एंड गाइस, आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। एंड गाइस, नाउ स्टार्ट योर चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम ऑफ क्लास 11 8.2 इंट्रोडक्शन। एंड गाइस, हमने 8.1 इंट्रोडक्शन में आपके लिए मैंने वहां पे क्या डील करा था आपसे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, एंड गाइस हम इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं उसको रिकॉल करने के बाद हम इस वाले एक्सरसाइज में गाइस 8.2 के लिए जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, आई मीन जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, हमें जनरल टर्म से फायदा क्या होने वाला है, आई मीन हम समझने क्या वाले हैं, तो हमें ये पार्ट हेल्प कहाँ पे करेगा, तो ये सारी चीजें हम इसमें डील करने वाले हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करिए गाइज। इससे अपना मोटिवेशनल बिल्डअप होगा, आई मीन अपने को अच्छा लगेगा एंड मैं आपके लिए ज्यादा एफर्ट डाल पाऊंगा गाइज। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं 8.2 इंट्रोडक्शन। सो गाइज, हमें इसमें क्या देखना है, हमने 8.1 में क्या देखा था, किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, आई मीन a प्लस बी टू द पावर n को हम एक्सपेंड कैसे करते थे। सो गाइज, हमने वहां पे क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था दो टर्म्स यूजेस होते हैं, एक फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है और एक एनसीआर कॉम्बिनेशन चैप्टर में 7 चैप्टर में आपका एक फॉर्मूला बनता है एनसीआर। रिकॉल करा देता हूँ 1 मिनट। अगर गाइज देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 का फैक्टोरियल इस तरीके से लिखिए और आप फैक्टोरियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड गाइज, इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, इसका फैक्टोरियल का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि थ्री का फैक्टोरियल निकालना है, आई मीन 3 इंटू 2 इंटू 1 हम करेंगे, वैल्यू 6 आती है। फैक्टोरियल 5 निकालना है, आई मीन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, वैल्यू 5 4 20 60 एंड 120 आता है। सो गाइज, इस तरीके से फैक्टोरियल हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार रिकॉल कराइए, मतलब आई मीन आप 8.1 इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखिए, फील आएगा, आई मीन आप सीख जाएंगे, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू यू गाइज। सो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यही होता है। फैक्टोरियल क्या होता है हमने देखा। अब एक एनसीआर क्या होता है, एनसीआर गाइज होता है कि एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल एन जो पावर होगी उसका फैक्टोरियल ऊपर, नीचे में जो आर होगा इसका फैक्टोरियल नीचे, एंड इनटू में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, आई मीन एन माइनस आर। तो ये एक फॉर्मूला होता था। ये हमें बाइनोमियल में गाइज क्या देता है, ये हमें क्या देता है, ये हमें कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल देता है, ठीक है ना। जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स में जो भी नंबर्स या फिर वेरिएबल भी रहेंगे उसमें, तो वो कोएफिशिएंट देता है हमें। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में करा था और 8.1 के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इन्हीं बिहाफ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करना सीखे थे, बट एक बार रिकॉल कराता हूँ। आप गाइस इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो नंबर जो पावर्स होती हैं उससे एक बढ़ा के आपकी टर्म्स आती है। आई मीन किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर पावर 5 है तो टर्म 6 आएंगी, अगर पावर 6 है टर्म 7, टर्म 1 प्लस करके आई मीन 7 आएंगी। तो यहाँ पे अगर पावर n है आई मीन n प्लस 1 टर्म आने वाली है। और टर्म्स कैसे एक्सपेंड करते थे गाइज, हम लिखते थे एनसी जीरो, पहले टर्म पे आर की वैल्यू जीरो होती थी, एनसी जीरो से स्टार्ट करेंगे अब तो कहां तक जाएंगे, एनसी एन तक जाएंगे, एनसी जीरो। और फिर हमने देखा था यहाँ पे ए होता है और ए में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर होती है, आई मीन इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है, सबसे बड़ी पावर होगी आपके पास। उसके बाद बी की पावर क्या होगी, जो आर की वैल्यू होती है वही आपका बी का पावर होता है। तो गाइज हमने एक्सपेंड करना है, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका चलते रहेगा अप टू एन सी एन तक। और ऑब्जर्वेशन हमने देखा था कि ए की सबसे बड़ी पावर एक्सट्रीम लेफ्ट में होती है, सबसे छोटी पावर राइट में होती है, और बी की पावर देखिए यहाँ पे सबसे छोटी होगी और राइट में सबसे बड़ी पावर होगी। आई मीन गाइज हम जानते हैं ना कि हमें अगर एक्सपेंड करना होता है ए प्लस बी टू द पावर 3, फॉर्मूला क्या होता था इसका, ए का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ऑब्जर्व करिए, ए पहले ए का पावर सबसे बड़ा है, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, यहाँ ए नहीं है, आई मीन ए का पावर क्या है, 0 है। यहाँ देखिए बी नहीं है, आई मीन बी का पावर 0 है, बी का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, और यहाँ पे देखिए बी का मैक्सिमम पावर है। तो ऑब्जर्वेशन में गाइस क्लियर होता है कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए की सबसे बड़ी पावर रहेगी एन। अब ये ए क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, आई मीन अब इसके बाद का जो टर्म आएगा nc1 ए की पावर n माइनस 1, एंड बी यहाँ पे 0, बी की पावर 0 था, यहाँ पे अब बढ़ते जाएगा, आई मीन बी का पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज nc2 ए का पावर कम होते जा रहा है, आई मीन n माइनस 2 एंड बी की पावर 2। अब तो गाइज कहां तक, ncn ए की पावर सॉरी, एन से देखिए, एन से स्टार्ट हुआ था, एन माइनस 1 एन माइनस 2 करते करते एक टाइम आएगा जहां पे ए की पावर 0 हो जाएगी, एंड बी देखिए यहाँ पे 0 था, 1 है, 2 है, एंड एक टाइम आएगा nth टर्म पे
जहां पे b की पावर n हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइज हम एक्सपेंड करते थे, एंड एक्सपेंड करके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने ऑफलाइन क्लासेस में हमने कराए हैं आप लोगों से। सो गाइज अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपना टॉपिक होगा जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। एंड गाइज पहले तो हम ये समझते हैं कि जनरल टर्म्स का यूजेस क्या है, जनरल टर्म हमें क्या देगा। तो गाइज जनरल टर्म हमें डायरेक्टली किसी भी नंबर ऑफ टर्म पे वैल्यू क्या आ रही है हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मुझे एक्सपेंड करना हो गाइज, अगर मुझे एक्सपेंड करना हो x प्लस 2y टू द पावर 7 और मैंने बोल दिया कि इसके 6 टर्म की वैल्यू निकालो, इसके 6 टर्म की वैल्यू निकालो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपका टाइम किल होगा, ठीक है ना, एंड कैलकुलेशन बड़ी चली जाएगी। तो जनरल टर्म हमें क्या बताएगा, जनरल टर्म में डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन पूछता है, एंड द सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछने का क्या होगा कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 5 बताइए क्या होगा। तो कोएफिशिएंट्स अगर x की पावर 5 बता रहा है, मींस आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है। तो इस तरीके से गाइस आपका टाइम कील होता है, आई मीन टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जनरल टर्म्स पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली अपने कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद भी नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यू क्या आ रही है वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके यूजेस क्या है और फॉर्मूला क्या होता है गाइस। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको गाइस दिया गया है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर। तो गाइस ये फॉर्मूला कहीं से उड़ के नहीं आया, और ना कुछ जादू मंत्र हुआ है, या ना कुछ बहुत बड़ा काम हो गया है। ये आपके पैटर्न का जो टर्म होता है ना, वही रिप्रेजेंट किया गया है। आई मीन देखिए, पावर एन होता था, स्टार्ट कहां से करते थे, एन सी जीरो, आई मीन पहली टर्म पे आर की वैल्यू 0 होती थी, दूसरी टर्म पे आर की वैल्यू 1 होती थी, तीसरी टर्म पे आर की वैल्यू 2 होती थी, चौथे टर्म पे गाइस आर की वैल्यू 3 होगी। आई मीन जो नंबर ऑफ टर्म होगा उससे एक कम करके अपना आर का वैल्यू होगा। सो गाइस तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, आई मीन अगर आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं आप, तो आपको कौन सा टर्म मिलता है, 2 + 1 तीसरी टर्म मिलती है। आर की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपको चौथी टर्म मिलती है। आर की वैल्यू 5 पुट करते हैं आपको 6 टर्म मिलता है। एंड गाइस हम जानते हैं कि एक्सपेंड करने पे जो पावर रहता है उससे एक बढ़ा के टर्म्स आती हैं। तो अगर और ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे आर की वैल्यू डाली तो एनसीआर आ गया। उसके बाद देखिए ए की पावर होती है ना, ए की जो पावर होती है इन दोनों का डिफरेंस होता है n-1। देखिए n की पावर, देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस n-2। तो गाइस यहाँ पे भी इनका डिफरेंस ए की पावर में क्या आएगा, n-r। एंड यहाँ पे देखिए b की पावर, अगर r की वैल्यू 1 है तो देखिए b की पावर 1 है, r की वैल्यू 2 है तो देखिए b की पावर 2 है। सो गाइस जहां जो जितना यहाँ पे r होगा उतना ही b का पावर रहेगा। तो ये यहीं से ये एक जनरल फॉर्म दे दिया गया है, आई मीन वही वाली बात हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हमें करना है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एंड गाइस ये फॉर्मूला आपको क्या हेल्प करने वाला है, ये फॉर्मूला आपको किसी भी एक्सपेंडेशन में नंबर ऑफ टर्म जो भी हमें चाहिए डायरेक्टली मिल जाएगा। एंड गाइस कोएफिशिएंट्स ऑफ समथिंग कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल के थ्रू गाइस आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। इतना राइट डाउन करिए एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोल दिया कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं जनरल टर्म का। अब मैंने बोला आपसे 1 + 2x टू द पावर 7 है। आप फाइंड करिए, फाइंड फिफ्थ टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। गाइस एक ही एक्सप्लेनेशन में मैंने दो पार्ट्स आपसे पूछ दिए हैं। मैंने पहला पार्ट में पूछा इसमें फिफ्थ टर्म बताइए एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 बताइए। सो गाइस ऑब्जर्व करिए, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने बताया ना कि जब हम एक्सपेंड करते हैं, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई है, n+1 आई है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू n की वैल्यू 7 है, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे गाइस, एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आने वाला है 8, इसमें एक बढ़ा के। आई मीन जब आप इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो टोटल टर्म आपको 8 मिलता है। देखिए यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म काउंट होगी, फर्स्ट टर्म है, यहां से यहां तक देखिए सेकंड टर्म है, यहां से यहां तक क्या है, थर्ड टर्म है। तो गाइस ऐसे ही आपको ये टर्म्स मिलते जाएंगे। तो पावर 7 है, आई मीन टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको 8 मिलेंगी, और आपको गाइस पांचवा टर्म निकालना है। मींस हमने ऑब्जर्व किया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उससे एक कम करके आर का वैल्यू होगा। आई मीन गाइस मुझे पांचवा टर्म चाहिए, मुझे आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। तो आपका पांचवा टर्म आता है। इसलिए
फॉर्मूला पुट करिए टी आर प्लस वन, आई मीन टी 4+1 मीन्स नहीं हो गया T5, मतलब फिफ्थ टर्म आप निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है NCR, N कितना है 7, 7 C, R की वैल्यू कितनी ली आपने 4, R की वैल्यू ले ली 4। अब क्या होता है A की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो A की जगह पे क्या गाइस 1, 1 का पावर इन दोनों का डिफरेंस, 7 में 4 गया, 7 में 4 गया गाइस 3, एंड b टू दी पावर क्या होती है जो r की वैल्यू होती है, b टू दी पावर r होता है ना, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास 2x टू दी पावर r की वैल्यू कितनी है 4। आपने गाइस पुट कर दिया, अब इसको क्या करना है मैम नॉर्मली सॉल्व कर देना है, इसकी वैल्यू ही आपका क्या होगा फिफ्थ टर्म होगा। सो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 7C4, 1 की पावर समथिंग कुछ भी गाइस 1, एंड 2 की पावर 4 16, एंड x की पावर 4, x की पावर 4। एंड गाइस इसको आपको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। देखिए एनसीआर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल 7, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n ऊपर अपॉन फैक्टोरियल r नीचे, एंड इन दोनों का डिफरेंस आई मीन 7 - 4 करेंगे आप 3 आ जाएगा। एंड गाइस सॉल्व करोगे 7 को एक्सपेंड करोगे 7 × 6 × 5 एंड 4 पे ब्रेक करिए, बिकॉज 4 पे छोड़िए, बिकॉज नीचे में भी 4 है फैक्टोरियल का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फैक्टोरियल 3 को आप एक्सपेंड करते हैं 3 × 2 × 1 आएगा, एंड ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, एंड x की पावर 4 तो गाइज आपके पास है ही, x की पावर 4, x की पावर 4 है ही, एंड द मल्टीपल में 16 भी है आपके पास, यहाँ पे 16 भी है, एंड x की पावर 4, यहाँ पे भी आप गाइज 16 ऐड ऑन कर सकते हो 16, ठीक है ना। 16 ऐड ऑन करने के बाद आपकी टोटल वैल्यू आने वाली है 35 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30 0 3 6 3 18 to 21 एंड गाइज 35, तो डायरेक्टली फाइनल वैल्यू 0 6 एंड 5, सो गाइज 560 x टू द पावर 4। सो गाइज हमें जो फाइनल टर्म पे मिलने वाला है उसकी वैल्यू 560 x टू द पावर 4 मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमने क्या करा डायरेक्टली जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अदरवाइज गाइज हमें पूरा एक्सपेंड करना पड़ता, और उसमें हम देखते हैं ये अपना 1 2 5 समथिंग फिफ्थ टर्म्स होगा, तो इसमें आपका थोड़ा सा टाइम बचता है, ये स्मार्ट वर्क हो गया, आई मीन हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो जनरल टर्म्स गाइज आपको यहीं पे सपोर्ट करने वाला है। एंड द सेकंड क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, राइट डाउन करिए गाइज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सप्लेन किया जनरल टर्म का यूज करके, हमने डायरेक्टली अपनी फिफ्थ टर्म को निकाला। अब अपने सेकंड क्वेश्चन क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकालना है। आई मीन गाइज ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, आई मीन x कहां पे b के टर्म में, एंड द जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है गाइज NCR, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस एंड b की पावर समथिंग जो r रहेगी वही b का पावर रहता है, तो TR+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला अपने को ये पता हो जाना चाहिए, ये अपने को पता है। एंड गाइज मुझे क्या बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, आई मीन x के जगह पे x है, मतलब वो b की वैल्यू है, b की पावर 4 लाना है, आई मीन r की वैल्यू क्या लेनी है मुझे 4, आप क्लियरली दिख रहा है गाइज, b की पावर b वाले वैल्यू पे पावर 4 है, आई मीन b की वैल्यू क्या रखें, r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें ताकि इस फॉर्म में आ जाए, और यहाँ पे देखिए x भी है, आई मीन x की पावर 4, r की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तो अपने को मिल जाएगा x की पावर 4। तो क्लियर हो गया गाइज, मुझे r की वैल्यू क्या लेनी है 4 लेनी है, आई मीन फिफ्थ टर्म पे ही इसकी वैल्यू आ रही है, कोएफिशिएंट्स आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पुट करिए एक्सपेंडेशंस में पावर n की वैल्यू 7 है, 7CR, a की पावर n - r, a की जगह पे गाइस 1 है, एंड 1 का पावर 7 - 4 करेंगे 3 आएगा, एंड b की पावर b के जगह पे क्या है गाइस 2x की पावर r क्या लिया हमने 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7C4 1 ही रहना है, एंड 2 की पावर 4 गाइस 16, एंड x की पावर 4 x टू द पावर 4, मतलब ये जो x टू द पावर 4 को छोड़ के रिमेनिंग जो भी पार्ट्स बचते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो इसको गाइस सॉल्व करेंगे, आप एनसीआर फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4, एंड द फैक्टोरियल 7 - 4 इज 3 एंड इनटू 16 एंड मल्टीप्लाई में है x टू द पावर 4। एंड गाइस इसको आप सॉल्व करते हैं, 7 को एक्सपेंड करिए, 7 × 6 × 5 × 4 पे ब्रेक लगाइए, बिकॉज गाइस नीचे में भी फैक्टोरियल 4 है, कैंसिल हो जाएगा, एंड नीचे में फैक्टोरियल 3 है, आई मीन 3 × 2 × 1 भी होगा, 3 2 6 6 कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास मल्टीप्लीकेशन में 16 भी है और x की पावर 4, आई मीन गाइस 7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर x की पावर 4, एंड गाइस ये जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिल रही है आप लोगों को
x टू द पावर 4, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। सो गाइज हमें फाइनली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आई मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अपने लिए। सो गाइज यहाँ तक आपका जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म होता है अपने एनसीईआरटी बिहाफ पे। एनसीईआरटी हम अभी यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बिहेवियर पे इस पैटर्न पे आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज राइट डाउन करिए, इसके बाद अपना बचता है मिडिल टर्म, उसको भी देखते हैं एंड फाइनली इसके आगे मूव करते हैं। गाइज प्लीज राइट डाउन करिए। सो गाइज नाउ आई स्टार्ट योर मिडिल टर्म एंड गाइज इतना तो हमें बेसिकली जूनियर क्लासेस में ही पता होता है कि जब कोई पैटर्न दिया रहता है तो उसका मिडिल टर्म हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, आई मीन कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि अगर पहले मैं आपको समझाता हूं, अगर मेरे पास कोई पैटर्न है 1 2 3 4 एंड 5, इस पैटर्न में गाइज मिडिल टर्म क्या बनती है 3, आई मीन ये दो इधर से एंड दो इधर से लिया तो ये थर्ड वाला टर्म अपना क्या है, मिड में है, आई मीन ये इसका मिडिल टर्म है। एंड गाइज थर्ड टर्म मीन्स क्या, 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू क्या है 5। इस 5 में, इस n में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, आई मीन 5 + 1 / 2 किया आपने, 6/2 आया विच इज थर्ड टर्म। ये आपका क्या बनता है, थर्ड टर्म। तो गाइज हमने जब नंबर इवन होता है, सॉरी ऑड होता है समथिंग, उस वाले वैल्यू में 1 से प्लस करके बाई 2 करते हैं तो जो अपना वैल्यू निकलता है, आई मीन वो आपका टर्म होता है थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, या वैल्यू क्या है 3, आप इजिली बोल देते हैं। एंड गाइस सिमिलरली अगर अपने पास पैटर्न है 1 2 3 4 5 एंड 6, आई मीन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6। अगर n की वैल्यू गाइस 6 है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास 6 है, तो जब इवन वैल्यू होगी तो नंबर ऑफ टर्म आपको गाइस 2 मिलने वाले हैं। आई मीन देखिए यहाँ से अगर 3 पार्ट लेके चलते हैं और यहाँ से भी 3 पार्ट लेके चलते हैं, देखिए बीच में कुछ है ही नहीं, आई मीन बीच में खाली रह जाता है, इसलिए आपको मिडिल नहीं मिलता है। तो जब भी आपको इवन नंबर्स होंगे तो मिडिल टर्म आपकी 2 आएंगी, यहाँ से 2 चले, यहाँ से 2 चले, ये बीच के 3 एंड 4 आपके क्या है, मिडिल टर्म्स में आ रहे हैं। तो इनकी वैल्यू कैसे आ रही है गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, n की वैल्यू 6 है, 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं एंड इसी का जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, आई मीन गाइस n की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6/2 थर्ड टर्म एंड 6/2 थर्ड टर्म, इसी में +1 एड ऑन करा हमने, तो गाइस हमें मिलता है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, आई मीन 1 2 3 थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म में +1 किया तो फोर्थ टर्म, ये अपना बनता है मिड वैल्यू, ये बनता है अपना मिड वैल्यू। तो गाइस सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपका मिडिल टर्म में आएगा, बट वहां पे थोड़े से बाइनोमियल टर्म्स होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस दिखता है हमें, बट होता यही चीजें हैं। तो आइए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट डाउन करिए। एंड प्लीज गाइज अगर आप चैनल को लाइक करें तो प्लीज सपोर्ट करिए, इससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा एंड गाइज हम आपके लिए बेहतर तरीके से और ज्यादा अपने आप को एफर्ट डाल पाएंगे, आई मीन आपके लिए। तो अगर चैनल को लाइक करें गाइज, सब्सक्राइब करिए। फाइनली हमने देखा a + b⁴ में ये क्या होता है, पावर होती है, इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं गाइज, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। सो अगर पावर की वैल्यू ऑड होगी, आई मीन 5 होगी, 3 होगी, 7 होगी, तो नंबर ऑफ टर्म एक बढ़ा के आएगा, आई मीन देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स गाइज आपके पास इवन होगा। आई मीन अगर यहाँ पे पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म 8 होगा, यहाँ पे पावर 3 है, आई मीन नंबर ऑफ टर्म 4 होगा। तो जब भी n की वैल्यू गाइज ऑड होगी, नंबर ऑफ टर्म आपका इवन आएगा, और जब इवन आता है तो अभी हमने देखा कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है उसी को 2 से डिवाइड करते हैं एंड नेक्स्ट वाला टर्म क्या होता है, उसमें 1 एड ऑन करके करते हैं। आई मीन नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, n + 1 बनेगी, n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म n में 1 प्लस करके आएगा, n + 1 टर्म आएगा, इसलिए जो मिडिल टर्म आने वाली है आपके पास n + 1/2 टर्म एंड, और क्या बोला हमने, इसी वाली वैल्यू में 1 से एक्सीड कराना है ये वाली टर्म। सो गाइज ये आपका बनता है मिडिल टर्म्स, इस तरीके से आपकी टर्म्स कैलकुलेट हो जाती हैं। एक एग्जांपल लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड व्हेन गाइज जब n की वैल्यू इवन होगी तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगे, नंबर ऑफ टर्म आपके पास ऑड आएंगे, ठीक है ना। एंड पैटर्न ऑब्जर्व करिए, 1 2 3 4 5 जब हमने लिया था, 5 टर्म्स लिए थे, तो उसके मिडिल टर्म में तीसरा वाला टर्म आया था, और उस 5 के लिए हमने क्या, उस थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया था, n में 1 प्लस करके बाई 2 किया था। तो यहाँ पे भी गाइस अगर n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास n + 1 आएंगी,
और ये टर्म क्या रहेगा, ऑड में रहेगा। तो जब गाइज टर्म ऑड रहता है तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर में 1 जोड़ के बाई 2 करते हैं। सो अपने को दैट इज गाइज फाइनली हमें मिलता है n प्लस 2/2 टर्म एंड देयरफॉर n बाई 2 टर्म प्लस 1। आई मीन यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया n/2 प्लस 2/2, 2 कैंसिल हो गया 1, n/2 प्लस 1 टर्म आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है, n के टर्म में हम वैल्यू को देख रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है आप लेक्चर को पॉज कर करके एक दो बार सुनिए, आपको गाइस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसका मिडिल टर्म निकालते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 9। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 9। तो गाइज हम जानते हैं कि अगर पावर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 एड ऑन करके आएगा, आई मीन 10 आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि n अगर अपना ऑड है, n अपना ऑड है तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। एंड गाइज हमने देखा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो अपने पास दो मिडिल टर्म्स आएंगे, और वो मिडिल टर्म्स नंबर ऑफ टर्म इज इवन, आई मीन वो टर्म्स क्या है, n प्लस 1, जितनी पावर है उसमें एक प्लस करके, तो ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके। और जब इवन वैल्यू होती है, n की वैल्यू क्या है 9, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, आई मीन 10/2 टर्म एंड प्लस इसके जस्ट बाद वाला, आई मीन 10/2 फिफ्थ एंड 1 ऐड किया 6 तो फिफ्थ टर्म एंड फिफ्थ प्लस 1 6 टर्म। गाइस आई मीन फाइनली पांचवा टर्म एंड सिक्सवा टर्म आपका क्या होने वाला है, मिडिल टर्म होने वाला है। और गाइस टर्म्स निकालने हमने जनरल फॉर्मूले से सीख लिया है, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है r की वैल्यू 4 लेनी है एंड सिक्स टर्म निकालना है r की वैल्यू 5 लेनी है। सो गाइस फाइनली फिफ्थ टर्म निकालना है तो r की वैल्यू मुझे 1 लेनी है, एंड फॉर्मूला क्या होता है NCR, a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो t फिफ्थ टर्म आई मीन r की वैल्यू 4, 4 प्लस 1, n की वैल्यू क्या है आपके पास 9, 9c4, a की जगह पे क्या है गाइस 1, 9 माइनस 4 एंड b की जगह पे क्या है आपके पास x, x की पावर 4। एंड गाइस आप सॉल्व करते हैं तो 9c4 1 की पावर 5 आएगी, 1 ही रह जाएगा, एंड x की पावर 4, x की पावर 4। तो गाइस इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है अपना टर्म। तो गाइस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू 4 है एंड 9 माइनस 4 विच इज 5, 1 ही रहेगा गाइस मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 4। एंड फाइनली आप इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू आती है 9 को एक्सपेंड करेंगे आप 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी 5 पे फैक्टोरियल रखिए बिकॉज नीचे में भी 5 है, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। एंड गाइज आपके पास फैक्टोरियल 4 भी है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड गाइज 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, सारे नीचे वाले टर्म कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पे आपके पास x टू द पावर 4 है, 8 9 7 जा 63, 63 2 जा 9 7 जा 63 इंटू 2 ऑफ x की पावर 4, 63 2 जा गाइज 126 x की पावर 4। आई मीन आपके पास फिफ्थवे टर्म पे वैल्यू ये वाली है एंड द सिक्स टर्म आप निकालेंगे। तो गाइज कुछ नहीं करना है हमें, अगर हमें सिक्स टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है, t 5 प्लस 1 NCR, a की वैल्यू n माइनस r एंड b की वैल्यू r। सो गाइज n की पावर 9 है, 9c, r आपने 5 लिया है 5, a के प्लेस पे वैल्यू 1 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 4 आएगा, एंड b के प्लेस पे गाइज x है, x की वैल्यू r की वैल्यू 5 लिया है, यहाँ 5 पुट करेंगे, एंड 1 का पावर 4 1 ही रहना है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ही सेम रह जाएगा। आई मीन इसको एक्सपेंड करना है, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 x की पावर 5। एंड गाइज 9 फैक्टोरियल सॉल्व अभी करा था हमने, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। एंड गाइज आपके पास फैक्टोरियल 5 है, 5 को एज इट इज रखिए बिकॉज कट हो जाएंगे, एंड यहाँ फैक्टोरियल 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड गाइज आप ऑब्जर्व करिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, एंड x की पावर 5 आपके पास एज इट इज रहेगा, 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, 63 2 जा 126 x की पावर 5, x की पावर 5। तो गाइज वैल्यू न्यूमेरल वैल्यू सेम आ रही है, कोएफिशिएंट सेम रह सकते हैं। कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 5 है, आई मीन ये आपका
5वां टर्म है और ये आपका 6वां टर्म है। इस तरीके से आपने डायरेक्टली गाइज जनरल फॉर्मूला का यूज करके आपने निकाल लिया। सो यहाँ पे आपका 8.2 इंट्रोडक्शन गाइज फाइनली एनसीईआरटी बिहेवियर पे, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एंड होता है। और मेरा मानना है कि आप अगर इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके तो आप 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइज वीडियो के सॉल्यूशंस आपको सेपरेट वीडियोस में मिलते रहेंगे। थ्योरी पे कमांड करिए। मैं बार बार अपने बच्चों से बस यही बोलना चाहता हूँ गाइज, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आई मीन बुक कोई सा भी हो, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। एंड गाइज 11th क्लास है, मेहनत कर लीजिए, 12th अच्छा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। बिकॉज गाइज डे टू डे अपना माइंड क्या होता है, इंक्रीज करता है, मैच्योर होते हैं आप, और आप धीरे धीरे आप कवर अप करने लगेंगे। सो गाइज फाइनलाइज करते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं सेपरेट वाइज वीडियो वो कर रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। एंड गाइज आप अगर चैनल को लाइक करते हो सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, आई मीन इसके सॉल्यूशंस पार्ट में। एंड बायनोमियल यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। हैव अ नाइस डे गाइज, वेरी बाय बाय।